Hello students. Today we discuss the chemical property of metal and non-metal. First property is reaction of metal with oxygen. Almost all metal combine with oxygen to form metal oxides which are basic in nature. मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जब सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है। वहीं पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम ऑक्साइड बनाता है। देन सोडियम एंड पोटाशियम जो हैं वो रिएक्ट करते हैं बहुत सो विग्रोसली दैट दे कैच फायर एज सून एज दे आर kept in open air. Therefore, they kept under kerosene oil and paraffin oil. सोडियम और पोटासियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर वे एयर या वाटर के कांटेक्ट में आए तो उनमें आग लग जाती है, इसीलिए उन दोनों को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। वहीं मैग्नीशियम है बर्न करता है एयर के साथ। It combine with the oxygen of air to form magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे अगर वाटर में तो वो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उसने बना दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वही है जो आप लोग कई बार एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग इनो लेते हो, इस इनो में यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है बेटा। नाउ अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन है इज डिफाइंड एज डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल और एनी alloy बिकॉज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मीन्स कोरोजन तब जो कोरोजन की जो लगने का प्रोसेस है वो तभी होता है जब मेटल का एयर के या वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो कोरोजन मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रस्टिंग। रस्टिंग जो है इज द कोरोजन रिलेटेड टू आयरन एंड आयरन बेस्ड अलॉय। नॉन फेरस मेटल कोरोड बट डू नॉट रस्ट। एग्जाम्पल अब कोरोजन देखिए कि जैसे ही कॉपर को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना जाता है जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। कोरोजन है बेटा वो मेटल पर लगता है, लेकिन रस्टिंग है केवल आयरन या आयरन के प्रोडक्ट्स पर ही लगती है। नाउ जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर न्यूट्रल इन नेचर। दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रस्ट की। आयरन को जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रस्ट बना देता है। नोट, सिल्वर टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर एंड द ब्लैक कलर ऑन सिल्वर इज ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। जो सिल्वर है बेटा वो ब्लैक हो जाता है, उसका कलर जो ब्लैक हो जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है और रिएक्शन करता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से एयर में, और उसका द ब्लैक कलर है वो सिल्वर के अंदर इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही होता है। नाउ अब प्रिवेंशन टू रस्ट, भाई रस्ट या जंग से लगने से बचाने के लिए हमें क्या क्या काम करना है। फर्स्ट वन इज़ पेंटिंग। अगर हम उसके ऊपर पेंट कर दें तब भी हम रस्ट से बच सकते हैं, या ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं उससे भी हम रस्ट से बच सकते हैं।
या प्लास्टिक की कोटिंग कर दे, उससे भी रस्टिंग से बचा जा सकता है। वहीं क्रोमियम की प्लेटिंग करने से भी रस्टिंग से बचा जा सकता है, जो कि आपको साइकिल के हैंडल के ऊपर देखने को मिलती है। गैल्वेनाइजिंग के द्वारा भी मेटल को रस्ट होने से बचाया जाता है। इसमें जिंक की लेपिंग की जाती है मेटल के ऊपर, जिससे वो मेटल है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। लास्ट प्रॉपर्टी है अलोइंग। दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ये जो मेथड है वो चेंज कर देता है उस मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील है, जो कि एक अलॉय है आयरन का, क्रोमियम का, निकल का, जो कि ईजिली रस्टिंग नहीं लगता उसके ऊपर। और बेटा जो अलॉय होते हैं वो एक मिक्सचर होते हैं। अलॉय है वो मिक्सचर होते हैं बेटा।